और अब बात करते हैं अयोध्या में हो रहे प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की। दरअसल मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की आज 2 वर्ष हो गए। आज ही के दिन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था और आज 2 साल बाद मंदिर के दर्शन कराए गए। ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण कार्यों को मीडिया को दिखाया है। ये देखिए आप, भूमि पूजन आज से 2 वर्ष पहले हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और देखिए निर्माण का कार्य आज मीडिया के सामने रखा गया। अब तक का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ। ट्रस्ट ने आज मीडिया के सामने रखा अब तक का जो निर्माण हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ बड़ी तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा ने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। ठीक 2 साल पहले भूमि पूजन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। भव्य राम मंदिर निर्माण का दावा है और तस्वीरें आप देख लीजिए और आप खुद समझिए कि किस किस्म का निर्माण ये हो रहा है, कितना भव्य हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है और कितनी संजीदगी इस निर्माण के प्रति है ट्रस्ट की। दावा है कि मंदिर की उम्र कम से कम 1000 साल होगी। इस प्रकार से इस मंदिर को निर्मित किया जा रहा है। 23 दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का कार्य पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2023 से भगवान श्री राम के दर्शन हो सकेंगे। पत्थरों की आपूर्ति का काम लगभग पूरा हो चुका है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। दर्शक मार्ग बनाया गया है मंदिर निर्माण देखने के लिए। 1000 साल इस मंदिर की आयु हो, इस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। सीधा आपको अब अयोध्या के लिए चलते हैं और हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी आंख से देखा है वहां पर निर्माण कार्य और वो हमें बताने भी वाले हैं कि उन्होंने क्या विशेष देखा है, इन 2 वर्षों में कितना निर्माण हुआ है, कैसा निर्माण हुआ है। हमारे दर्शकों को बहुत जिज्ञासा है आपकी तस्वीरें देखने के लिए विवेक और आपका अनुभव जानने में। बिल्कुल राजेंद्र, मैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र में ही हूं और यहां से कुछ दूरी पर, क्योंकि 12 से 2 बजे तक का वक्त था जब हम लोग को एंट्री मिली थी। रेड जोन है वो, यानी वहां किसी भी तरह के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है और किसी भी तरह के लोगों की आवाजाही बिल्कुल पूर्णतया प्रतिबंधित है। लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी मंदिर की, आज 2 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, क्षेत्र ट्रस्ट है, उन सभी ने यहाँ पर आमंत्रित किया था दिखाने के लिए अपना काम और लगभग 40% काम पूरा हो चुका है मंदिर का। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे ज़्यादा समय लगने वाला काम था, वो था जो नीचे ज़मीन के नीचे जो एक लेयर तैयार होनी थी, उसके बाद प्लिंथ रखने थे, वो काम पूरा हो गया है। यानी भूकंप रोधी मंदिर बनना है, जो भूकंप आए तो झटका लगे तो उससे मंदिर को नुकसान ना हो। 161 फुट ऊंचा मंदिर बनना है। इसी वजह से सारे निर्माण कार्य, जो सतह के निर्माण कार्य हैं, वो सबसे मजबूती से कराए जा रहे थे। वहां पर जो पत्थर लगाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग पत्थर होते हैं वो लग चुके हैं, प्लिंथ लग चुकी है और 80% काम प्लिंथ का भी पूरा हो चुका है। अब 1 जून को ही यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने गर्भगृह की स्थापना की थी, तो गर्भगृह बन चुका है। अब पिलर लगाने का काम शुरू हो गया है, यानी जो मंदिर का स्वरूप है अब दिखने लगेगा कुछ दिनों में। अभी तक हम बेस देख रहे थे, जो चबूतरा होता है वो बन रहा है, वो देख रहे थे, लेकिन अब कुछ दिनों में मंदिर का काम दिखने लगेगा लोगों को। दीवारें दिखने लगेंगी, खंबे जो पिलर्स हैं वो दिखने लगेंगे नक्काशीदार, और गर्भगृह के चारों तरफ जो नक्काशीदार पिंक सैंडस्टोन के अर्धचंद्राकार आकार में लगाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, वो सब नजर आने लगेगा। और दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य, ये दावा है ट्रस्ट के लोगों का और यहाँ जो L&T और टाटा के इंजीनियर्स हैं उनका दावा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मंदिर खुलेगा दर्शनों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए जनवरी
ये कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति को शुभ मुहूर्त, क्योंकि सारी चीजें वास्तु के हिसाब से हो रही हैं, मुहूर्त के हिसाब से हो रही हैं। शुभ मुहूर्त में ही, वास्तु के हिसाब से ही 1 जून को मुख्यमंत्री ने गर्भगृह का यहाँ पर वो नींव रखी थी, उसका निर्माण कार्य का शिला रखी थी और वो पूजन शुरू हुआ था। उसके बाद जो मकर संक्रांति होगी 2024 की, तब मंदिर दर्शकों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, यानी 2024 के पहले। और काम मैं आपको बताऊं राजेंद्र, बहुत तेजी से चल रहा है। सितंबर तक प्लिंथ का काम पूरा होना था, लेकिन 80% से ज्यादा काम अभी हो चुका है, यानी 1 महीना। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनका दावा है, अनिल मिश्रा से मैंने बात की, उन्होंने दावा किया कि 1 महीना एडवांस में हम चल रहे हैं, यानी जो मियाद थी, जो तय तिथि थी, निर्धारित अवधि थी, उससे जल्दी काम हो रहा है। 24 घंटे काम चल रहा है। टाटा के इंजीनियर्स, L&T के इंजीनियर्स लगे हुए 24 घंटे। रात में लाइट जलाकर काम होता है, आंधी में काम होता है, तूफान में काम होता है, बारिश में काम होता है, ओले पड़ रहे होते हैं, तब भी काम होता रहता है। महत्वपूर्ण बात बताई विवेक के 1 महीना एडवांस चल रहा है, 1 महीना पहले चल रहा है। जो लक्ष्य है उससे 1 महीना पहले ही चीजें की जा रही हैं। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई बात बताई, और देख सकते हैं आपके पीछे कि किस तरह से कतार में लोग वहां पर लगे हुए हैं और देखना चाहते हैं। ठीक है विवेक, तो अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बहुत सख्त हैं, और वहां पर क्या खास है ये देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट में। प्रभु श्री राम का मंदिर जितना भव्य बन रहा है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही सख्त है और संवेदनशीलता भी उतनी ही ज़्यादा है। हम इस समय उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, और ये बोर्ड लगा है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, नो एंट्री फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। आप सामने देख रहे हैं, ये 8 एकड़ के आसपास का एरिया है जहां पर ये मंदिर बन रहा है, और 8 एकड़ के एरिए को चारों तरफ से घेर कर पूरा मंदिर के जो निर्माण स्थल है चारों तरफ से घिरा हुआ है। जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हैं और चौकियां भी बनाई गई हैं। आप देखिए वो चौकी सामने, कैमरामैन से जितेंद्र से कहूँगा कि मैं वो फोकस करके दिखाएं। वो सामने एक नीले रंग की और जो येलो शेड है वो चौकी बनाई गई है, वहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उसके बगल में जो आप खंभे देख रहे हैं, बगल में दोनों खंभों पे अगल बगल CCTV कैमरे लगे हैं, और इसी तरह से पूरे परिसर को चारों तरफ से घेर दिया गया है। CCTV कैमरे से निगरानी की जाती है, और ये 24 घंटे निगरानी होती है। यहाँ पर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार हैं, CAPF तैनात हैं, वो तैनात रहती है, और स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ यहाँ की सुरक्षा को लेकर खासी सतर्क हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे ड्यूटी रहती है पुलिस कर्मियों की और टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की। चूंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है यहाँ पर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर खतरा भी है, आतंकी वारदात का आशंका भी है, इसलिए पूरे एरिए को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस जगह पर कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। ये संवेदनशीलता ज़्यादा है बनी हुई है, और इसीलिए इस पूरे एरिए को रेड जोन घोषित किया गया है, यानी कोई भी भीतर नहीं आ सकता। जो रास्ता है चारों तरफ वो आम जनता के लिए जो खोला गया है, वो देख रहे हैं आपके सामने, जो पीले रंग की और काले रंग की जालियां लगी हैं लोहे की बड़ी बड़ी, वहाँ पर अंदर फिलहाल प्रभु श्री राम का जो बाल स्वरूप है वहाँ विराजमान है। और उसके बाद जब यहाँ मंदिर तैयार हो जाएगा, तब उस जगह से श्री राम के जो विग्रह है वो यहाँ पर लाके इस मंदिर में, भव्य मंदिर जो बन रहा है, यहाँ स्थापित किया जाएगा। और वो गर्भगृह जहाँ पर पताका लहरा रही है वो गर्भगृह है, वहीं पर श्री राम जी स्थापित होंगे। उनका बाल स्वरूप जो यहाँ अंदर रखा हुआ है वो स्थापित होगा, और उसके बाद 2024 तक, मकर संक्रांति तक ये दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। तब तक इस स्थल की सुरक्षा, इस स्थल की जो संवेदनशीलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए इतने इंतज़ाम किए गए हैं, अलग से व्यवस्था की गई है, फोर्स लगाई गई है। पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियों को भी यहाँ 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेंगे, यानी भीतर कोई भी नहीं आ सकता है। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, मंदिर की शिला रखी थी, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो 2 साल बाद थोड़ी छुट्टी इसलिए मिली है मीडिया को यहाँ आने की कि आज 2 साल पूरे हुए हैं, और एक निश्चित दायरा, यानी हम इससे आगे
ये जो पत्थर देख रहे हैं उससे आगे नहीं जा सकते हैं, उससे आगे जाना वर्जित है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो रोक देंगे, आगे जाने से मना कर देंगे, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। और यही स्पष्ट निर्देश भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, साफ निर्देश हैं जो यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को कि मंदिर की सुरक्षा, निर्माण कार्य स्थल की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, प्रीति गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।